हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के साथ अगर आपको ये गिवन हो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड है और एनुअली आई मीन सेमी एनुअली कंपाउंडेड है, ठीक है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये आज जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। दो तरह की एन्युटीज होती हैं। अच्छा पहले पहले तो ये जान लेते हैं कि एन्युटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, एक तो आप ये करते हो कि बैंक के अंदर आपने पैसा डाल दिया 2 लाख रुपीज़, ठीक है, फिर आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिलता गया, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपने 2 लाख डायरेक्ट नहीं डाले, आपने जो है हर साल 500-500 रुपये करके डाले, ठीक है। तो वो जो आप हर साल सीरीज में पेमेंट करते हो उसको हम एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑर्डिनरी एन्युटी वो एन्युटी होती है जो कि आप साल की एंड में डिपॉजिट करते हो, ठीक है, यानी कि हर साल के एंड में आपने जो है वो 500-500 रुपये डिपॉजिट करते गए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी। तो जिस साल के एंड में आप जो एन्युटी डिपॉजिट करोगे उस साल का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट सपोज कि अगर आप 2018 के एंड में एन्युटी डालते हो या पैसे डालते हो तो ऑब्वियसली क्योंकि आप एंड में डाल रहे हो तो उस साल का आपको कंपाउंड होकर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एन्युटी ड्यू क्या होती है, जो कि आप ईयर के बिगिनिंग में डालते हो, ठीक है, यानी कि जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी में आपने जो है वो 200 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए। तो ये क्या हुआ कि ये आपको जो है इस साल का आपको भी मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब इस साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी में उस साल का जिस साल आप डिपॉजिट कराते हो उस साल का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि एन्युटी ड्यू में मिलता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बस फार्मूला चेंज है थोड़ा, ठीक है। ड्यू का डिफरेंट फार्मूला है और ऑर्डिनरी एन्युटी का डिफरेंट फार्मूला है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है। सो अब हम जानते हैं, अच्छा आगे बढ़ते हैं। वेयर द पेमेंट इज मेड 400 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। तो ये PMT है हमारी, यानी कि पेमेंट्स, ठीक है, जो कि सीरीज में जो पेमेंट्स होती हैं। फॉर 10 ईयर्स 10 इज आवर नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। एट 10% ऑल्सो कंप्यूट वॉट इफ इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर वो 4 दफ़ा कंपाउंड हो रहा हो तो हम तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, मतलब क्या आप जो है वो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसकी क्या फ्यूचर वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो चलें पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कंप्यूट करते हैं कि अगर ये क्वार्टरली कंपाउंडेड ना हो रहा हो तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कंपाउंडेड का ये फॉर्मूला होता है, ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था सेमी एनुअली तो आप 4 की जगह पे 2 से इसको मतलब करते हैं, ठीक है। तो ये हम फ्रिक्वेंसी किस तरह डालेंगे फॉर्मूले में, पहले तो हम जो है नॉर्मल कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसको फिलहाल हम कंपाउंडेड क्वार्टरली को हम फिलहाल हटा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम इसको फिर से करेंगे क्वार्टरली कंपाउंडेड करके, ठीक है। तो सर इसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ये है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू PMT, यानी कि जो सीरीज ऑफ पेमेंट है जो कि 400 रुपीज़ है, और ब्रैकेट ओपन देन अगेन ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R इज अवर रेट, ठीक है। रेट क्या है हमारा 10% रेट है, ठीक है, और -1 एंड देन डिवाइड बाय R विच इज़ रेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि तमाम वैल्यूज जो है इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलें पुट करते हैं। हमारी PMT कितनी है, PMT इज अवर 400, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 400 एंड देन बिग ब्रैकेट ओपन, और फिर से हम जो एक छोटा ब्रैकेट ओपन कर देंगे 1 प्लस रेट क्या है हमारा 10%, ठीक है, 10% इज आवर रेट, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। एंड क्या है हमारी नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, हम कितने साल के लिए कर रहे हैं, तो 10 सालों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 और फिर देन -1 एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, और फिर हम इस पूरे को डिवाइड कर देंगे R से विच इज़ 10%, ठीक है, रेट। तो अब हम इस पूरे को कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कैलकुलेटर के अंदर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपने किस तरह इसको पुट करना है, देन यू कैन स्किप 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट स्किप कर ले अगर आपको पता है कि कैलकुलेटर में किस तरह पुट करते हैं, क्योंकि मैं इसको मतलब समझाने वाला हूँ कि किस तरह अपने कैलकुलेटर में इस वैल्यू इसको पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 400, तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है, फिर 400, ये 400 आ गया, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और फिर हम इसको जो है वो इस तरह करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लेकर आएंगे।
और फिर हमने फिर से एक ब्रैकेट ओपन करना है एंड देन 1 एंड देन प्लस एंड देन द रेट विच इज़ 10%। अच्छा, ये मैंने गलती से कुछ कलर दबा दिया, ठीक है, तो हम फिर से इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। 10%, ठीक है, 10% आ गया एंड देन नीचे भी हमारा आएगा 10%, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जो है इसको छोटे ब्रैकेट को पहले क्लोज करते थे, ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया छोटे ब्रैकेट को। हम इसको पावर लगाकर एंड डाल देंगे विच इज़ ऑल्सो 10, ठीक है। और फिर हम इसको पूरे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अच्छा, -1 भी लगाना है हमने, -1 नहीं लगाया क्योंकि ये रहा, ये -1 यहाँ पे है ना, ठीक है, तो इस -1 को भी लगा लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ये वाले बटन से, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है 6374, ठीक है। सो 6074 अगर इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6375। सो 6375 इज आवर आंसर, ठीक है। सो इसे हम लिख लेते हैं 6375। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि भाई अगर हम इसको कंपाउंड करें क्वार्टरली तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगी? फॉर्मूले में सिंपल ये चेंजेस होती हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कंपाउंड नहीं, अगर डिस्काउंट हो गए, मतलब डिस्काउंट लिखा हो तो उसका क्या मतलब है? देखो, प्रेजेंट वैल्यू के साथ है ना, पीवी के साथ हमेशा डिस्काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू तक जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एन जो है वो माइनस में आता है, ठीक है, एन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स। और जो हम जो है फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जो जाते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, तो जिसके से हम ये जो प्रोसेस होगा, ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। सो अब हम इसको मतलब जो है, अब हम क्वार्टरली के साथ इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू, अच्छा, सिर्फ फॉर्मूला सारा सेम होगा, खाली जो आर है उसके साथ डिवाइड कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी को, विच इज़ एम, जो कि मैंने आपको बताया एम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और एन के साथ जो ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम इसको पूरा लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। पीएमटी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट रेट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, देन ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी -1, देन रेट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम इसके अंदर तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है। सो 400, और ये तमाम वैल्यूज जो हम इसको पुट कर लेते हैं। 1 प्लस, अब सिर्फ 10% नहीं होगा बल्कि 10% डिवाइड बाय 4 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाएंगे। 10 देन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन -1, और फिर हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे 10 डिवाइड बाय 4 से, और फिर ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर में सिंपली पुट कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेटर के अंदर क्या हुआ था तो हम इसमें ही एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 के साथ हमने कर देना है डिवाइड 4 को, और फिर इससे 10 के साथ भी हमने कर देना है डिवाइड 4 को, और फिर इस 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 को, ठीक है, और ये एडिटिंग कंप्लीट होती है। अब हम फिर से इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आ गया 2000, बल्कि 26,000 है एक्चुअली, 26,961 इज आवर आंसर। सो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी ख़त्म होती है। 2600 क्या था, 961, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।